भाग के नियम। तो भाग के नियम में हम ऐसे प्रश्न करेंगे, जो ऐसे प्रश्न हम करेंगे कौन सी संख्या किससे भाग जाएगी। अगर किसी संख्या का भागफल निकालना है, कौन सी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी निकालना है, कैसे निकालेंगे। कोई संख्या 2 से कैसे भाग जा रही है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया 126 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे पता चलेगा। अगर वो पीछे सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। 121 लिखूंगा तो जाएगा 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, सम संख्या ही क्या जाएगा 2 से भाग जाएगा। अब प्रश्न ये है कि 3 का भाग कैसे निकालेंगे। 3 से कोई संख्या भाग जा रही है कि नहीं जा रही, कैसे निकालेंगे। तो एक कोई भी संख्या ले लेते हैं, माना कि संख्या ले लेता हूं 1226, 3 से भाग जाएगा कि नहीं, ये निकालना है। तो इसका सिंपल ट्रिक होता है, इस सभी संख्याओं को जोड़ दो और उसको 3 से भाग दे दो। तो 6 7 8 9 10 और 11 वाला मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 11 3 से भाग नहीं जाता है। ठीक, अगर अगला क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया है आपको, क्वेश्चन में ले लेता हूं 5 6 8 4 7, 5 6 8 4 7, ये संख्या हमको निकालना है, 3 से भाग जा रहा है। कैसे निकालेंगे, इसको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, जोड़ते हैं 5 6 11 और 8 हो गया आपका 19, 19 4 हो गया 23 और 23 और 7 हो जाता है आपका 30। तो जोड़ने पे ये 3 से भाग जा रहा है, पूर्णतः भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 3 से भाग जाएगा। कोई भी संख्या 3 से भाज्य निकालना है, क्या करेंगे, जो संख्या दिया जाएगा उसको आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग गया मतलब वो संख्या 3 से भाग जाएगा। सेम इसी तरह से 9 का भी सेम है। क्वेश्चन आपको दे दिया है कोई संख्या 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे पता चलेगा आपको। तो सेम संख्याओं के योग, जितने भी संख्या दिया है, जैसे कोई भी संख्या दे दिया है 1 2 3 5 6, जो भी संख्या दे दिया है, इन संख्याओं का योग जो होगा वो 9 से भाग जाना चाहिए। जैसे कि 1 धन 2 धन 3 धन 5 धन 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 भाग जाता है, 9 से नहीं जाता है। अब मैं यहीं पे 7 कर देता तो कितना हो जाता है, ये 18 हो जाता है, और 18 9 से भाग जाता है। ठीक, तो 18 9 से भाग जाता है, तो यहाँ पे 1 2 3 5 7 ये भाग जाएगा 9 से। जोड़ के देखो 3 3 6, 6 और 5 हो जाएगा आपका 12, 6 5 सॉरी हाँ 6 5 11, 11 और 7 18, 18 9 से भाग जाता है। ठीक, क्वेश्चन आपको निकालने पे बोला 36, अगर आपको दे दिया है 36, और तो हमको पता रहता है नॉर्मली, लेकिन 36 तो 3 और 6 कितना होता है 9, तो 9 से भाग जाएगा। 27 जोड़ोगे कितना आएगा 9, भाग जाएगा। ठीक, अब अगला करते हैं 6, 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगला है 6। कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा या ना नहीं होगा, ऐसा कैसे पता करेंगे। सिंपल ट्रिक है, जैसे कोई भी संख्या दे देते हैं 126 में दे दिया, तो ये 6 से जाएगा नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे। इसके लिए पहले इसको 2 से भाग देंगे, अगर 2 से भाग गया मतलब सम संख्या। पहली बात 6 से भाग देने के लिए वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 से तो भाग जा रहा है, अब 3 से जा रहा है, क्या 3 से भी जा रहा है, 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 से भाग जाने के लिए 126 कितना, 3 दूनी और 1 3 चौक और 3 दूनी, मतलब ये क्या हो जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है आपका और 2 से भी भाग जा रहा है, मतलब 126 6 से विभाजित संख्या है। अब कोई भी संख्या मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1 2 4 5 6, अब देखना है ये 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए, तो इसको जोड़ देता हूँ। 1 और 2 हो गया 3, 3 और 4 हो गया आपका 7, 7 5 हो गया 12, 12 और 6 हो गया 18, मतलब ये 3 से भाग जा रहा है। और अंत में क्या है, सम संख्या है, मतलब ये 1 2 4 5 6 किससे पूर्णतः विभाजित जाएगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, मतलब 6 का विभाजन 6 से विभाजित हो, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से भी भाग करके देखना पड़ेगा और 3 से भी भाग करके देखना पड़ेगा। ठीक, अब अगला कौन सा आ गया हमारा 4। अब कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये कैसे निकालना है, इसका सिंपल तरीका होता है, आखिर की 2 संख्याएं 4 से भाग जानी चाहिए। आप कुछ भी संख्या लिख दो ना, कुछ भी संख्या लिख दो, 1 0 6 4 5 4 1 2, ठीक है ना। अब लास्ट की जो 2 संख्या देखो, सीधा
लास्ट की दो संख्या अगर 4 से भाग जा रही है मतलब वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब लास्ट की दो संख्या क्या हुई 12, 12 4 से भाग जाती नहीं जाती है? जाती है। इसको आप चाहे तो एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर आएगा आपका पूर्णतः विभाजित जाएगा। ठीक, कोई भी संख्या ले लीजिए, आखिर की दो संख्या 3 6 4 364। अब इसको भाग करके देख लीजिए, आखिर की दो संख्या तो सबको समझ में आ रहा है कि 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 एकम 4 और 24 6 चौक 24, मतलब निकल जाएगा ये। अब इसको निकाल के देख लो डिवाइड करके आप, 9 बार में जाएगा 36, 4 बचेगा एक बार में, क्या बार में निकलेगा आपका। ठीक, तो 4 को कैसे निकालेंगे? आखिरी की दो संख्याओं को भाग देने पर क्या आना चाहिए? 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। सेम उसी तरह से अगर 8 से भाग जा रहा है कि नहीं पता करना है तो उसमें सिंपल तरीका होता है, लास्ट की 3 संख्या 8 से भाग जानी चाहिए। अंतिम 3 संख्या 8 से भाग गया मतलब वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1024 1024 को मैं 8 से भाग देता हूं, तो कैसे करेंगे? आखिरी की 3 संख्या देख लेते हैं, पीछे हटा देते हैं। आखिरी की 3 संख्या 0 2 4, जाहिर सी बात है 24 तो भाग जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1024 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, ये हो गया। तो इसी जितने भी थे वो हो गए। अब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बनाने में कभी तकलीफ देते हैं, जैसे कि 11, कोई संख्या 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये कैसे पता लगाएंगे? उसका सिंपल तरीका है, एक माना कि 1 2 3 4 ये अपना संख्या है A B C D E F, ये G भी ले लेता हूं। तो जो इसके विषम पद में जितनी भी संख्या है ये तो ये A प्लस C प्लस E प्लस G इज इक्वल्स टू B D और F, B प्लस D प्लस F। यह दोनों अगर आपस में बराबर हैं इसका मतलब ये क्या होगा? 11 से भाग जाएगा। विषम पदों की संख्याओं का योग और सम पदों की संख्याओं का योग अगर बराबर आ रहा है या दोनों के बीच का अंतर अगर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक संख्या ले लेते, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछते हैं, भाग के नियम से 11 से क्वेश्चन करते हैं। 5 6 5, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 7 6 3 5 6, ये संख्या हो गया 5 7 6 3 5 6। अब क्या करेंगे? इसके अल्टरनेट नंबर से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 5 प्लस 6 प्लस 5, 5 प्लस 6 प्लस 5, ठीक, 7 प्लस 3 प्लस 6, 7 प्लस 3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 6 16, ये कितना हो जाएगा? 7 3 10 6 16, मतलब आपस में बराबर, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है? यहाँ पे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर आपको बोलेगा कोई संख्या दे दिया है, क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाता है, इसमें आपको दे दिया रहेगा यहाँ पे A और बोल दिया रहेगा कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो A का वैल्यू बताइए, मतलब A का मान आपको वहां पे बताना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? वही इसको जोड़ देंगे, 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 प्लस 6। अब ये इधर आ जाएगा, 6 3 9 इधर माइनस हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल्स टू आ जाएगा A। तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा आपका A। तो 16 में 9 गया, कितना बचेगा? 7 बराबर हो जाएगा A। ये इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो आप यहां से A का वैल्यू निकाल देंगे। कभी कभी दो सेम दिया रहेगा, यहां भी A दे दिया रहेगा, जो सिमिलर नंबर रहता है जैसे कि यहां पे भी A दे दिया रहेगा आपका, तो कैसे निकालोगे? ठीक है ना? तो उसका प्रॉपर संख्या आपका दिया रहेगा, उस तरह से आप बनाएंगे। ठीक, ये हो गया 11 से विभाज्य संख्या।
अब जो हमारा 7 से विभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं को कैसे ज्ञात करेंगे जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो कैसे निकालेंगे 7 से पूर्णतः विभाज्य संख्या? सिंपल है, कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है, मान लेता हूं ए, बी और सी, 3 संख्याएं आपको दी हुई हैं, जैसे किसको ये ऊपर लिख लिया तो 900 9 1, ये 3 संख्याएं ए बी सी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सी है उसका करेंगे 2 गुना, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए बी में उस 2c को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा वो क्या होना चाहिए, 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक, क्या हुआ, ये 3 संख्या दिए हुए हैं, उसमें जो लास्ट वाला संख्या है उसको 2 गुना करने के पश्चात जो बची हुई 2 संख्याओं से माइनस किए, तो माइनस करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा वह 7 से भाग जाना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, ठीक है। तो 791, जैसे कि मैं एक संख्या दे देता हूं और उसका लास्ट संख्या क्या हो जाएगा, 1, मैं 1 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2, तो 79। अब मैं क्या करूंगा, उसमें जो डबल किया हुआ संख्या रहेगा उसको 79, जो बची हुई 2 संख्या में क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, -2 बचा 77, और तो जो बचा हुआ संख्या है वो किससे भाग जाना चाहिए, 7 से भाग जाना चाहिए। तो 77 7 से भाग जाएगा ही जाएगा, 11 बार में भाग जाएगा। ठीक, ये ट्रिक है इसका 7 का, भाग के नियम का। ठीक, अब आगे हम इसके संख्या बदले कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।